तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो ने अपनी फाइट जीत ली थी और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वो सबरीना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है क्लोज कॉम्बैट में, उसने तो अपने ओपोनेंट के छक्के छुड़ा दिए थे। और वो अब 100% मानता है कि उसे ऐसे ही नहीं कोई अल्टीमेट वॉरियर कहता था उसकी पास्ट लाइफ में। इतनी सारी तारीफें लियो से सुनने के बाद से सबरीना शर्माते हुए कहती है, तुमने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया इस फाइट में और तुम्हारी स्ट्रेटजीज कुछ ज़्यादा ही कमाल की थी। और वो दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी लियो का ध्यान बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पे वो कृपी बंदा रो रहा था कि उसने इतनी ज़्यादा परफेक्शन से अपने नाइट को बनाया था, बट वो इन दी एंड हार गया और साथ ही में उसका नाइट भी टूट गया। बट लियो उसे टोकते हुए बताता है, तुम्हारा नाइट बहुत अच्छा था और तुमने बहुत ज़्यादा ही परफेक्टली उसे बनाया था और उसे भी मानना पड़ेगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा ही कमाल की एबिलिटीज़ थी। बट इन दी एंड उसका नाइट कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट था कि जिसकी वजह से वो इस फाइट को जीत गया। बट लियो उस क्रीपी बंदे को सहारा देते हुए कहता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम नेक्स्ट टाइम जरूर ही कुछ कमाल का बनाओगे। और साथ ही में मैं एक पॉइंट को रखना चाहूँगा, जो तुमने वो एक्सप्लोजिव्स के चेहरे बनाए थे वो लोगों के पर्सपेक्टिव की ब्यूटी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ब्यूटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि बजाय दूसरों की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपने नाइट को बनाना। इस आइडिया को सुनकर वो क्रीपी बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी कहता है, हे लियो, मेरे पूरे इंटायर लाइफ में तुम ही एक जो बंदे हो जिसने मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात की है और मुझे नीचा नहीं दिखाया है। तो मैं तुम्हारा सबसे पहला फ़ैन बनना चाहूँगा और साथ ही में जब तुम्हारी फाइट्स होंगी तो मैं सबसे टॉप वाली सीट बुक करूंगा, जहां से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियरली देख पाऊंगा और तुम्हें साथ में चीयर कर पाऊंगा। ये देख कर लियो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है मन ही मन। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो और सबरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। लियो बोलता है कि तुम्हारा नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा है तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम शॉर्ट करना चाहता हूँ, और वह सजेशन में सोफिया बताता है। बट ये सुनकर सबरीना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या मेरा नाम बहुत ज़्यादा ही खराब लगता है तुम्हें कि तुम मेरा नाम चेंज करना चाहते हो? बट लियो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है। और वह कहता है जब भी वो फाइट में उसका नाम लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही लंबे सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है और वो सोफिया का नाम बहुत ज़्यादा खींचते हुए बहुत धीरे धीरे बोलता है, और दूसरी तरफ सोफिया को कुछ ज़्यादा ही तेज बोलता है और वह कहता है, देखो इन दोनों ही नाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में बल्कि दूसरे को बहुत कम ही टाइम में बोला जा सकता है। और ये देखकर सबरीना इन दी एंड मान जाती है, बट वो शर्त रखती है कि लियो उसे सोफिया बस बैटलफील्ड में ही बुला सकता है और वैसे में उसे सबरीना ही बुलाना पड़ेगा। और इसके बाद से सोफिया पूछती है कि हमारी नेक्स्ट बैटल कब होने वाली है, तो लियो जवाब देते हुए बताता है कि उन्हें एक हफ्ते का टाइम मिला है कि जिसमें वो अपने नाइट को रिपेयर कर सकें और अपने कुछ न्यू इक्विपमेंट्स भी खरीद पाएं, आई मीन अपने नाइट के लिए इक्विपमेंट्स खरीद पाएं। और साथ ही में जो मैचेस होंगे वो रैंडमली प्लेयर्स को चूज करेंगे एक दूसरे के अपोनेंट बनाने के लिए, तो कोई कंफर्म नहीं है कि उन्हें कौन सा अपोनेंट मिलने वाला है। और साथ ही में लियो निक्रोमेंसर्स का रैंक भी एक्सप्लेन करता है और वो अपने चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि क्या तुम्हें ये ब्लैक स्कल दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम एक रजिस्टर्ड नाइट हो और सबसे लो रैंक पर हो। और साथ ही में तुम जैसे जैसे फाइट्स करते जाओगे तो तुम्हारी रैंक भी ऊपर बढ़ते जाएगी। और इसके बाद से हमें वो कुछ रैंक्स को एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि जो 6th रैंक होती है उसे ब्रॉन्ज कहा जाता है और जो 5th रैंक होती है उसे सिल्वर कहा जाता है और साथ ही में जो 4th रैंक होती है उसे गोल्ड कहा जाता है और ऐसे ही डायमंड और एमरल्ड और साथ ही में रूबी, ये सारे के सारे रैंक्स होते हैं। और इसके ऊपर भी एक रैंक है जिसे ऑनिक्स के नाम से जाना जाता है और जो इस रैंक पे होता है वो अनइमेजिनेबल पावर्स को पजेस्ट करता है। ये सुनने के बाद से सोफिया कहती है, तब तो ये बहुत ज़्यादा ही ट्रबलसम होगा अगर टूर्नामेंट्स के अपोनेंट ऐसे मैचअप किए जाते हैं। और लियो उसके बाद में एक पॉइंट को भी ऐड करता है, अगर उनका लक बहुत ज़्यादा ही खराब रहा तो उनकी फाइट सीधा एक अपर क्लास वाले बंदे से हो सकती है, जैसे कि कोई एमरल्ड लेवल का बंदा, आई मीन एमरल्ड रैंक का बंदा। और इसके बाद से लियो एक लेटर को ओपन करता है जिसमें उसके नेक्स्ट अपोनेंट की डिटेल्स होती हैं और जैसे वो ओपन करता है वो तुरंत शॉक हो जाता है और इसी के साथ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अपने लियो के अपोनेंट को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है, क्या मेरा नेक्स्ट अपोनेंट एक लियो नाम का बंदा है, वैसे उसकी रैंक क्या है? वो अपने असिस्टेंट से क्वेश्चन करता है तो उसकी असिस्टेंट आंसर देते हुए बताती है, इस इन्फॉर्मेशन लेटर के हिसाब से उसका कोई भी फाइटिंग रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो कोई न्यू प्लेयर है। और हमारे लियो का अपोनेंट जब सुनता है कि लियो एक न्यू प्लेयर है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है क्योंकि उनके लिए उसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टेस्ट को पास करने के लिए। और इसी के साथ से हमें उस बंदे की रैंक पता चलती
होती है जो रूबी होती है। और मैं एक क्लोजर रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जो रूबी है वो एमरल्ड से ऊपर है। इसका मतलब लियो के एक्सपेक्टेशन से बाहर वाला प्लेयर उससे फाइट करने वाला है। और इसके बाद से हमें लियो के ओपोनेंट के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पास्ट में एक ऑनिक्स लेवल का रैंकर था। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो एक चैंपियन बन चुका था इस नेक्रोमैंसर वर्ल्ड का, जहाँ पर उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि पूछो ना। बट उसका ये अच्छा समय बहुत जल्दी ही खराब हो गया और वो एक बैटल को हार जाता है, जिससे उसका चैंपियन का टाइटल छीन लिया जाता है और वो अब एक रूबी लेवल का रैंकर है। जहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि इस महीने उसके कितने फैन लेटर्स आए, तो उसकी असिस्टेंट बताते हुए कहती है 1244 लेटर्स इस मंथ आए थे। और इस नंबर को सुनकर वो कहता है ये तो पिछले साल से 15% और कम हो गया है। और साथ ही में वो बहुत ज्यादा एंग्शियस होकर अपनी असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने इस बार का फैन बेस चेक किया कि इस बार किसके फैंस बहुत ज्यादा हैं। तो उसकी असिस्टेंट रिप्लाई देते हुए कहती है जो पिछली बार चैंपियन था। और वो साथ ही में पूछता है कि उसके फैंस को क्या लगता है कि वो इस बार के टूर्नामेंट में कितने परसेंट से जीत सकता है। तो डेटा को एनालाइज करने के बाद से उसके असिस्टेंट कहती है एज पर फैंस उसके जीतने के चांसेस 2.40% है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ज्यादा एंग्शियस भी हो जाता है कि उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है। और वो कहता है कि इस बार के टूर्नामेंट को जीतने के लिए वो जी जान लगा देगा। और वो साथ ही में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इस बार वो किससे इस टेस्ट में फाइट करने वाला है। तो उसकी असिस्टेंट एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि इस बार वो एक लियो नाम के बंदे से लड़ने वाला है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब उसके जीतने के चांसेस 99% हैं। और अपने जीतने के इतने ज्यादा चांसेस को देखकर वो कहता है कि वो इस लियो नाम के बंदे को ओवर पावर कर देगा अपने न्यू नाइट की मदद से। और इसके बाद से हमें अपने लियो और साथ में सबरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो अपने अपोनेंट का नाम बताता है और हमें पता चलता है कि उसके अपोनेंट का नाम रैन है। बट हमारी प्यारी अनडेड को अपनी सोफिया को यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है ये कितना बेकार नाम है। और हमें दिखाया जाता है लियो सोफिया का सबरीना का न्यू हाथ लगा रहा होता है, न्यू हाथ उसे लगा रहा होता है। बट लियो अपनी सोफिया को टोकते हुए कहता है अपनी सबरीना को टोकते हुए कहता है कि तुम उस बंदे को उसके नाम से मत जज करो, क्योंकि लिए वो पिछले साल ही टॉप 10 की रैंक में था टूर्नामेंट्स में। और वो साथ ही में बहुत ज्यादा ही स्किल्ड बंदा है, जिससे जीतना उन लोग के लिए बहुत बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा। और साथ ही में लियो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए सबरीना को बताता है एरिना में जीतने के दो ही तरीके हैं। पहला तो तुम अपने अपोनेंट के नाइट का हार्ट डिस्ट्रॉय कर दो एंड दूसरा खुद ही हार मान जाओ, सरेंडर कर दो। बट अगर तुम ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो इसका मतलब तुम निक्रोमेंसी के ऊपर गिव अप कर रहे हो। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें इस निक्रोमेंसी की दुनिया से इस निक्रोमेंसी के टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा और तुम कभी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लियो की ये सारी बातें सुनने के बाद से सबरीना जवाब में कहती है तो इस गेम का मतलब ये है कि तब तक लड़ो जब तक तुम मर नहीं जाते। बट लियो उसकी बात को बीच में टोकते हुए बताता है इस फाइट में बस नाइट्स ही मारे जाते हैं, ना कि उनके कंट्रोलर्स निक्रोमैंसर्स। और इस निक्रोमैंसी के टूर्नामेंट में नाइट्स को एज अ टूल यूज किया जाता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखा जाता। और साथ ही में अगर तुम्हारा हार्ट डिस्ट्रॉय होता है तो इसका मतलब तुम मारी जाओगी। और इसी के साथ से लियो सबरीना से कहता है हमें हार मान जानी चाहिए। ये सुनकर सबरीना लियो से कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, अपोनेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करोगे क्या, तुम मुझे इतना ज्यादा वीक समझते हो क्या, तुम भूल गए मैं अपनी पास्ट लाइफ में कैसी लाइफ जिया करती थी, जहाँ पर मैं हर समय अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाइयाँ करती थी बस पैसे कमाने के लिए, जहाँ पर मैं हर समय अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाइयाँ करती थी, इसलिए मुझे मरने से कोई भी डर नहीं लगता। और साथ ही में वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा होते हुए कहती है लियो से तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है सरेंडर करने की, और अगर तुम सरेंडर करते हो तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सबरीना का ऐसा जवाब सुनकर लियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है उसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा जवाब उसकी तरफ से सुनने को। और वो कहता है यहाँ पे तुम ही बस अपनी लाइफ जोखिम में नहीं डाल ली, यहाँ पर मैं भी हूँ जिसके पास एक लास्ट ऑप्शन तुम ही हो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिस करते हैं अपने नेक्स्ट मैच के लिए। तो है गाइज आज की वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ में मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि इस बार की एक्सप्लेनेशन कैसी थी और मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में।